हेलो दोस्तों। आज मैं एक व्यू रखने वाला हूँ अपना हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर। हेल्थ इंश्योरेंस लोग ले रहे हैं आजकल ये सोच करके कि निकट भविष्य में अगर कोई बीमारी आती है तो हम अपने परिवार को उस आने वाली त्रासदी से बचा पाएंगे, और जो लंबा चौड़ा मेडिकल बिल्स होंगे वो हमारी कंपनियां पे करेंगी जिनसे हमने इंश्योरेंस परचेस किया हुआ है, लिया हुआ है। लेकिन क्या ऐसा होता है? क्या इंश्योरेंस कंपनियां जिनसे हम हाई अमाउंट का प्रीमियम पे करके इंश्योरेंस लिए हुए हैं वो हमारे इंश्योरेंस का क्लेम 100% सेटल करती? कभी नहीं। इसी पे विस्तृत चर्चा करेंगे आज। आजकल प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला हर एक एम्प्लॉई अपने और अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले रहा है। वो सिर्फ इसलिए ताकि भविष्य में आने वाली बीमारियों से वो अपने परिवार को बचा सके। लेकिन ऐसा हो रहा है, जब टाइम आता है क्लेम सेटलमेंट का, कोई सदस्य परिवार का बीमार हो जाता है और किसी महंगे हॉस्पिटल में जाकर के एडमिट हो जाता है, और जब उसका लाखों का बिल आता है तो ये कंपनियां बड़ी ही चालाकी से आपका कुछ परसेंटेज अमाउंट सेटल करती हैं और बाकी का नहीं करती हैं। तो इसके चलते आप उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकते, और फिलहाल आप उनके अगेंस्ट एक्शन इसलिए भी नहीं ले सकते क्योंकि जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो लंबा चौड़ा जो उनका इंस्ट्रक्शन होता है वो आप पढ़ते ही नहीं, क्योंकि 40 पेज का वो इंस्ट्रक्शन लिखते हैं और उन इंस्ट्रक्शन को पढ़ते पढ़ते आपका सर दर्द करने लगेगा। तो आप या तो एक वकील हायर कीजिए उसको समझने के लिए। ऐसा कोई करता नहीं है, वो बिना पढ़े ही लास्ट पेज पर जाके साइन कर देता है। इसीलिए जब आपकी लड़ाई की बारी आती है इन कंपनियों से, तब आप इनसे लड़ नहीं सकते, क्योंकि आप पहले ही उनके दिए हुए इंस्ट्रक्शंस, उनके दिए हुए नियमों पे साइन कर चुके हैं, उनमें आप बाउंड हो चुके हैं। और ये कंपनियां लाखों करोड़ों रुपए वसूलती हैं आम जनता से, और सरकार भी इस मामले में पीछे नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस जो हम लोग खरीदते हैं हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों से, उन पे सरकार 18% का जीएसटी लगाती है। 18% जीएसटी कम नहीं होता। ये हेल्थ इंश्योरेंस पे क्या 18% जीएसटी लगना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि हेल्थ इंश्योरेंस पे 18% जीएसटी लगना चाहिए, लेकिन लगता है। इस पे सरकार भी कमाती है, कंपनियां भी कमाती हैं, और पिसता सिर्फ एक आम आदमी है। और बढ़ा चढ़ा के आजकल इसका खूब प्रचार प्रसार किया जाता है कि सोचिए कि अगर कहीं आपकी फैमिली में कोई बीमार हो जाता है, कोई से लंबी बीमारी लग जाती है, तो आप एक गरीबी की खाई में चले जाएंगे। इस तरह आपको डराया जाता है ताकि आप एक हेल्थ पॉलिसी लें और एक लंबा चौड़ा बिल हर साल या हर महीने पे करें और इन कंपनियों को अमीर बनाएं। ऐसा होता भी है। पढ़े लिखे लोगों का एक ही कहना है, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए। जबकि हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस दोनों में भी ये श्योरिटी नहीं कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। जो इंसान जिंदगी भर ईमानदारी से कमाया पैसा और वो इन कंपनियों को ईमानदारी से पे किया इनका प्रीमियम हर साल या हर महीने, लेकिन समय आने पर जब समय आता है उसका सेटलमेंट की, तो कभी भी ये कंपनियां सेटलमेंट 100% नहीं देती हैं। कुछ अमाउंट देंगी, कुछ अमाउंट नहीं देंगी, जिसके लिए आप कुछ इनका कर नहीं सकते। लेकिन आजकल ऐसी हवा बह रही है सोशल मीडिया में, भाई हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं लिया तो फिर फ्यूचर में बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। क्या इसके पहले इंसान, जब ये टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस नहीं आया था, क्या जिंदा नहीं रहते थे? कितने बड़े समस्या में पड़ जाते थे।
मेडिकल का खर्च उतना लंबा चौड़ा है नहीं जो हम लोग बनवाते हैं, क्योंकि जब हम लोग टर्म इंश्योरेंस और ये हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले लेते हैं, जब भी हमारे पास कोई महंगी कंपनी का, किसी प्राइवेट कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान होता है, तो हम किसी प्राइवेट और महंगे हॉस्पिटल में ही जाना प्रेफर करते हैं। और ये जो 5 स्टार हॉस्पिटल हैं, ये लंबे चौड़े बिल बनाने में बिल्कुल पीछे नहीं रहते। मैं एक सोशल अवेयरनेस लाना चाहता हूँ कि इन कंपनियों के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को भूल जाइए। जितना प्रीमियम आप इनके प्रीमियम भरने में आप दे रहे हैं, इतना ही पैसा आप किसी एसआईपी में डालिए, आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्लान तैयार हो जाएगा। और अगर वो प्लान हेल्थ पे नहीं खर्च हुआ तो आपको वापस मिल जाएगा, जबकि जो आप प्लान भरते हैं हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को, वो कभी आपको वापस नहीं होने वाला। अगर आप बीमार हुए तो कुछ परसेंटेज आपको मिल जाएगा, और अगर नहीं बीमार हुए तो सारा का सारा पैसा इन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों की जेब में जाएगा। मैं तो ये एक अवेयरनेस लाना चाहता हूँ उन सभी भाइयों को के लिए जो आंख बंद करके हेल्थ इंश्योरेंस परचेस किए जा रहे हैं। तो आप अपने आप को रोकिए, और जो पैसा हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पे इन कंपनियों के पॉकेट में आप डाल रहे हैं, आप इनकी हिस्ट्री चेक कीजिए, देखिए कि ये कितना सेटलमेंट देते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो आप खुद ही जानते होंगे कि ये कंपनियां सेटलमेंट के टाइम कितनी नौटंकियां करती हैं कि ये बीमारी कवर नहीं है, ये चीज़ कवर नहीं, वो चीज़ कवर नहीं है। इतने सारे आपको अपने नियम कानून बता देंगी तो आप खुद ही मान लेंगे कि ये कमी हमारी है, हम ही से गलती हुई कि हमने ये वाला प्लान लिया, वो वाला नहीं लिया, इसलिए इतना पैसा कंपनी भरेगी, बाकी मुझे अपने पॉकेट से भरना पड़ेगा। आप अपने को गुनहगार मान के वो फैसला जो कंपनियां आपको सुनाएंगी वो आप मान लेंगे, और कंपनियां कभी भी आपके फेवर में फैसला नहीं करने वाली। वो कोई ना कोई ऐसा नियम छुपा के रखेगी, समय आने पर आपको जवाब दे पाए। इसलिए अगर आप लेते हैं किसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का हेल्थ प्लान, तो टर्म एंड इंश्योरेंस 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन लगाकर आप पढ़िए, टाइम इन्वेस्ट कीजिए, तब लीजिए। और हमें आशा है अगर आप उनका ये 40 पेज का इंस्ट्रक्शन प्लान पढ़ लेंगे तो आप हेल्थ इंश्योरेंस कभी नहीं लेंगे, क्योंकि वो सारी पोल पट्टी जो उन्होंने छोटे छोटे अक्षरों में लिख रखी है वो इनकी खुल जाएगी। और मुझे नहीं लगता कोई अपने 5 या 10 दिन लगा करके इनके 40 पेज के इंस्ट्रक्शन प्लान को बैठ के पढ़ेगा, वो नहीं पढ़ेगा। लेकिन ये गलती आपको तब रियलाइज़ होगी जब आप किसी बड़ी बीमारी के चक्कर में पड़ जाएंगे और हॉस्पिटल में जाएंगे, एडमिट हो जाएंगे और लंबा चौड़ा बिल आएगा। फिर ये कंपनियां मात्र 40 से 50% सेटलमेंट करेंगी आपका, बाकी का आप पे छोड़ देंगे कि आप खुद कीजिए। और जितना ये कंपनियां सेटलमेंट करेंगी, शायद अगर आप इन प्राइवेट हॉस्पिटल में ना जा करके बाहर कहीं इलाज करवाते किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो उससे भी आधे में आप ठीक हो जाते। मैंने भी एक कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लिया हुआ है, लेकिन मैंने उसका प्रीमियम दे के नहीं लिया हुआ है। जिस कंपनी में मैं जॉब करता हूँ उस कंपनी ने मुझे इंश्योर किया हुआ है उस हेल्थ प्लान से। तो जब मुझे एक बार डेंगू हुआ, मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, उस कंपनी ने 40 से 50 हज़ार के आसपास का बिल बनाया। उस बिल में से लगभग 10 से 15 हज़ार मैंने अपनी पॉकेट से पे किए, बाकी का 30 या 35 हज़ार के आसपास का बिल कंपनी ने सेटल किया। और सिर्फ 10 से 15 हज़ार में ही आप बाहर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके ठीक हो सकते थे। लेकिन नहीं, चूंकि मेरे पास इंश्योरेंस था इसलिए हमने प्राइवेट कंपनी में जाना सही समझा, और प्राइवेट कंपनी का जो काम है उसने वो करना सही समझा। उनका काम है एक्सटॉर्शन, आपसे पैसे की वसूली वो करेंगी। अगर एक आम इंसान जिसके पास हेल्थ इंश्योरेंस प्लान नहीं है, वो 5 से 10 हज़ार में डेंगू या जैसी बीमारी से बाहर ठीक हो सकता है। लेकिन नहीं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, 50-60 हज़ार का बिल बनवाता है, फिर 10-15 हज़ार अपनी पॉकेट से खर्च करता है,
बाकी का सेटल करवाता है और सेटिस्फाइड रहता है कि भाई हमने प्रीमियम दिया था, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लिया था, तो बहुत अच्छा हुआ, कंपनी ने हमारा पैसा पे कर दिया। और बहुत ही अपने डिसीजन पे फ़ख्र महसूस करते हैं कि मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था। तो साथियों, एक बार सोचिएगा ज़रूर, ये जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है, ख़ासकर इसके बारे में, कि क्या ये ठीक है? क्या आपका फ्यूचर में मदद करेगा? और जहाँ तक कि टर्म इंश्योरेंस का सवाल है, वो आपके रहते तो उसका बेनिफिट मिलना नहीं, वो दावा करेंगे कि आपके ना रहने के बाद उसका बेनिफिट मिलेगा। तो जो आपकी ज़िंदगी के साथ नहीं है, वो ज़िंदगी के बाद क्या होगा? आपने अपनी फैमिली को पेन दे करके, उनका पेट काट करके, जो पैसा इंश्योरेंस कंपनियों को दिया, पता नहीं वो पैसा उनको मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। वो भी उनका 100% रेशियो नहीं रहता है। 60 से 70% का रेशियो रहता है, जिसमें वो आपके इंश्योरेंस को अप्रूवल देते हैं। बाकी 30 से 40% को वो रिजेक्ट कर देते हैं, अप्रूव नहीं करते। तो आप देख लीजिएगा, ये भी एक रिस्क है। आप अपनी ज़िंदगी का पैसा देने के बावजूद भी रिस्क में ही रहेंगे। पता नहीं ज़रूरत आने पे आपको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो हमने बनाई थी अवेयरनेस के लिए। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।